Very good morning, students. How are you? I hope you will be fit and fine at your home. Yes, welcome to online class of English subject conversation. Okay, let's we start. Remember, last conversation class में हमने क्या किया था? WH family. What is the WH family? WH फैमिली में हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं वो हमने रिवाइज किए थे। जैसे वट किस में काउंट होता है बेटा? जिसमें थिंग्स आती हैं। जैसे व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ पेन। व्हाट इज़ दिस, यह क्या है? इसका हिंदी में मीनिंग क्या बनता है बेटा? यह क्या है। व्हाट इज़ दिस, यह क्या है। हम किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं तो व्हाट यूज़ होता है। ठीक है बेटा, चलिए कम टू द सेकेंड। हु मीन्स कौन। जब किसी पर्सन के बारे में या किसी और एनिमल्स है या पर्सन्स हैं किसी के बारे में बात होती है तो हु इज़ दिस, हु इज़ शी, हु इज़ एनिमल्स नहीं आते हैं बेटा, इसमें सिर्फ पर्सन्स आते हैं। पर्सन्स के बारे में बात होती है तो हु इज़ देयर, हु इज़ दिस, हु आर यू, आप कौन हो। जब हिंदी में बोलते हैं तो हु आर यू, आप कौन हो। ठीक है ना बेटा, कौन के बारे में बात होती है। अभी कौन किसके बारे में पूछ रहे हैं ये। चलिए थर्ड है हमारा व्हेन। इसमें आता है टाइम। ठीक है, कब, उसका मीनिंग रहता है कब। अब ये कब हुआ। when you come in the school, आप स्कूल में कब आते हो। ओके, when you get up in the morning, आप मॉर्निंग में कब उठते हो। आप बोलते हो अर्ली इन द मॉर्निंग, एट 7 o'clock, या जो भी आप मुझे आंसर देते हो। ठीक है, ओके। और इसका मीनिंग क्या होता है, और ये टाइम के बारे में बताता है। ठीक है, जब भी हम किसी, जैसे मैंने आपसे पूछा व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप कब उठते हो, तो आप बोलोगे मुझे 6 o'clock मैम। व्हेन यू गो टू योर होम, आप घर कब गए थे, आप कब जाते हो या आप घर कब पहुंचते हो, कब, तो आप टाइम बताओगे। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट आ जाएगा वेयर। वेयर का मतलब होता है प्लेस, जो कहाँ किसी जगह के बारे में बात हो रही है। इन सब में देखो बेटा WH से स्टार्ट हो रहा है। देखो WH व्हेन, WHAT व्हाट, WH हु, अब अगला हम करेंगे, ये देखिए अब ये 4 हमने लास्ट उसमें किए थे। अब हम करेंगे अपना 5th, ये है वाई। WHY, वाई, क्यों, रीज़न। इसमें आता है बेटा रीज़न, किसी के बारे में बताना। जैसे वाई आर यू सैड, आप सैड क्यों हो, मैम पूछते हैं ना। एंड वाई आर यू शाउटिंग, आप शाउटिंग क्यों कर रहे, शोर क्यों मचा रहे, क्यों, मैम आपसे पूछते हैं ना क्यों कर रही हो ये, वाई आर यू डूइंग, क्यों कर रहे हो ये। वाई आर यू स्लीपिंग नाउ, इस टाइम क्यों सो रहे हो। होता है ना, मम्मा पूछती है अभी इतना टाइम हो जाए, अभी भी सो रहे हो आप लोग। ओके, तो ये क्या होता है बेटा, उसमें आपको रीज़न पूछते हैं। रीज़न मतलब कारण पूछते हैं, भी क्यों कर रहे हो ये, क्या हुआ है, क्यों। ओके, तो ये क्या होता है WH फैमिली का, ये है वाई, क्यों। वाई का मीनिंग है क्यों। अब आ जाएगा विच। WHICH, विच का मीनिंग होता है कौन सा, जिसमें चॉइस करनी होती है बेटा। विच चॉइस मतलब आपने बताना है कि आपका कौन सा, मतलब जो भी चीज़ मैम पूछ रहे हैं। ओके, जैसे हो जाता है विच इज़, जैसे मैम ने पेंसिल दी है, मैम ने आपसे पेंसिल्स ले ली क्योंकि आप वर्क कर रहे थे, तो मैम ने सबकी पेंसिल यहाँ पे रखवा ली। ठीक है, जैसे ये 3 पेंसिल्स हैं, रख दी ना मैम ने। अब आपने बतानी, मैंने एक बच्चे को बुलाया, कम हेयर, यहाँ पर आइए मेरे पास, एंड सर्च विच इज़ योर पेंसिल, विच इज़ योर पेंसिल, आपकी पेंसिल कौन सी है, कौन सी। ठीक है ना, किसी के बारे में आपने फिर चॉइस करनी है, आपने अपनी चॉइस करनी कि आपकी कौन से वाली थी। ठीक है, आप याद करके बताओगे कि आपकी ग्रीन थी, ब्लू थी या ग्रे वाली थी, ये कौन से वाली थी। ठीक है, तो आपने क्या किया, चॉइस की ना। तो आपसे मैम ने क्वेश्चन पूछा था WH फैमिली का कौन सा, मतलब विच इज़ योर पेंसिल, तो आपने बोला दिस इज़ माई पेंसिल। ओके, ये मेरी पेंसिल है। ऐसी
विच कलर ऑफ दिस, ये कौन सा कलर है बेटा, विच इज़ दिस कलर, विच कलर ऑफ दिस शीट, ये शीट का कलर कौन सा है, रेड कलर। एंड व्हाट इज़ द कलर ऑफ, नो सॉरी, विच इज़ द कलर ऑफ पेन, पेन का कलर कौन सा है, ब्लैक और येलो, है ना। तो ये हमारा क्या था, एक वाई किया हमने अभी, विच किया। अब हम इधर आते हैं हुज, हुज होता है किसका, ठीक है, पोजेशन के बारे में, किसका, हुज किसका, ओके। और इसमें आता है जैसे अब मैम ने यही बात है, मैम ने ये पेंसिल उठा, अब मैम आपसे ये पूछेंगे कि ये पेंसिल किसकी है। अब मैम ने पहले पूछा था ये पेंसिल कौन सी है, आपकी इसमें से कौन सी है, तो आपने ये बताया। अब एक चीज़ उठाई, मैम एक ही उठाएंगे कि अब मैम के पास ये पेंसिल्स पड़ी है, मैम ने एक एक सबको देनी है। अब जैसे मैम नोटबुक देते थे आपको, पहले पेंसिल उठाएंगे, हुज पेंसिल इज़ दिस, ये पेंसिल किसकी है, हुज पेंसिल इज़ दिस, ऐसे ही आ जाएगा। यस जैसे बेटा मैम देखते हैं आपके पास नोटबुक होती थी ना, तो मैम पूछते थे हुज नोटबुक इज़ दिस, हुज नोटबुक इज़ दिस, यह नोटबुक किसकी है, पूछते थे ना मैम। अब मैम पूछते हैं हुज पेंसिल इज़ दिस। और फिर जब मैम दो नोटबुक रखेंगे, मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ, जब दो नोटबुक मैम ने ऐसे रख दी हैं आपके पास, तो मैम इसमें से एक क्वेश्चन ये पूछेंगे, जब एक उठाएंगे तो मैम पूछ रहे हैं हुज वाला क्वेश्चन, यह किसकी है। बट इसमें से मैम पूछ रहे हैं, ये भी पूछते हैं विच इज़ योर नोटबुक। अब मैम ने दोनों रखी हैं, तो उसमें आप बताओगे कि विच इज़ योर, आपकी दोनों में से कौन सी नोटबुक है। बट जब मैम एक उठा के पूछते हैं हुज नोटबुक इज़ दिस, यह नोटबुक किसकी है, तब इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे विच में होता है कौन सी, जब मैम आपके पास रख के चीज़ फिर एक पूछते हैं कि आपकी इसमें से कौन सी है, और जब मैम एक दिखा के पूछते हैं तो ये किसकी है। ओके चलिए बेटा, अब आएगा हमारा कैसे, हाउ, हाउ मीन्स कैसे, इसमें कंडीशन। अब कंडीशन का मतलब होता है जैसे कि हाउ ओल्ड आर यू। अब इसमें मैम एज पूछ रहे हैं, आप कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू। बट जब हम मैम पूछते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हो, सब में अलग अलग कंडीशंस आ रही हैं। उसमें तो एज पूछी मैम ने, बट यहाँ पे मैम क्या पूछ रही हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हो, हाउ इज़ योर हेल्थ, आपकी हेल्थ कैसी है, आप ठीक हो, आर यू ओके। जब मैम पूछते हैं आर यू ओके, आप ठीक हो, तो पहले मैम ने क्वेश्चन पूछा था कि आप कैसे हो, हाउ आर यू, आप कैसे हो। ओके, हाउ इज़ योर वर्क गोइंग ऑन, आपका वर्क कैसे चल रहा है, ठीक है। तो आप इसे WH फैमिली के साथ एक H वाला भी आता है, हाउ सिंगल होता है ये बेटा एक ही। तो एक बार हम इनको दोबारा से रिवाइज करें। विच का मतलब कौन सा है, मतलब क्या है, कौन सा। जब मैम दो तीन चीज़ें रख के एक साथ पूछते हैं तो ये पूछते हैं ना कि जैसे ये है विच इज़ योर पेंसिल, आपकी पेंसिल कौन सी है, तो आप बताओगे। ऐसे आएगा वाई, वाई आर यू सैड, आप क्यों उदास हो, वाई आर यू सैड, इसमें रीज़न पूछ रहे हैं। कहाँ, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, ये भी WH फैमिली। कहाँ, मैम ने पूछा ना प्लेस के बारे में, तो आप कहाँ रहते हो बेटा, ठीक है। अब आएगा हमारा कब, व्हेन का मतलब है कब, आप टाइम बताओगे। व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप कब उठते हो। ओके, अब इसके बाद है व्हाट, व्हाट के बीच में जब हमारा आता है क्या मतलब थिंग्स, थिंग्स के बारे, व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट इज़ दिस, ऐसे पूछते हैं ना मैम। तो ये सब चीज़ें हैं ना, थिंग्स हैं, ये देखो ध्यान से देखा करो, ये थिंग्स हैं। तो जब भी मैम इनके बारे में पूछते हैं तो समझो WHAT व्हाट लगाया है मैम ने। ओके चलिए, अब हु आर यू, आप कौन हो, मतलब पर्सन, किसी भी पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं। हु आर यू एंड हु इज़ योर मदर, हु इज़ योर फादर, ये सब चीज़ें जब हम पूछते हैं हु से रिलेटेड बेटा, तो वो क्या होती है, किसी पर्सन के बारे में बात होती है। ओके, अब आ गया हुज बुक इज़ दिस, यह बुक किसकी है, एंड हुज पेंसिल इज दिस, यह पेंसिल किसकी है। बेटा दीज आर
These are all words are related with WH फैमिली। कौन सी फैमिली से रिलेटेड है ये? WH फैमिली से। आपने सेम ऐसा ही चार्ट बनाना है और अच्छे से उसे मैं आपको वर्कशीट भी सेंड करूँगी, अच्छी सी वर्कशीट बनानी है और सेम ऐसे सुंदर सुंदर वर्क करना है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे।